सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीट बॉय। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आज मैं टॉप 5 एमसीयू एवेंजर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो यार आप लोग अब कहोगे कि वो ही टॉप 5 या फिर टॉप 10 सुपर हीरोज हमेशा का, इसमें क्या अलग है? तो मैं आप लोगों को पहले ही कह देता हूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल ह्यूमन से टेक्नोलॉजी के मदद से सुपर हीरो बने उन्हीं के बारे में कहने वाला हूँ, ना कि थॉर या कैप्टन मार्वल जैसे सुपर हीरोज के बारे में। क्योंकि थॉर तो बॉर्न ही गॉड ऑफ थंडर है और कैप्टन मार्वल तो किसी एक्सीडेंट की वजह से सुपर हीरो बनी थी। और तो और यहाँ पर मैं जो अब स्टिल अलाइव है उनके बारे में कहने वाला हूँ। तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका या फिर आयरन मैन नहीं होंगे। तो अब इंट्रो लगाओ। तो यार हमेशा की तरह उल्टी गिनती शुरू करते हुए 5th नंबर पर है वॉर मशीन या फिर कहें तो विंटर सोल्जर। तो यार वॉर मशीन एक साइड हीरो है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूँ। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसका सूट आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क ने बनाया है, बाद में इसमें कुछ अलग सा अपडेट डाले हुए हैं। तो यार आप लोग ही सोचो कि अगर टोनी स्टार्क ने इसको बनाया हुआ है तो कितना एडवांस होगा। तो यार अब बातें हैं विंटर सोल्जर पर, मतलब बगी। तो इसके पास है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम है, जिसकी वजह से इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, ब्ला 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 जैसे बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं। और इसके पास है एक है मेटल आर्म जो कि बना हुआ है अब वाइब्रेनियम से, पहले कौन से मेटल से बना था आई डोंट नो। तो इसकी वजह से ये गोलियों को डॉच कर सकता है और बहुत सारी चीजें कर सकता है। और ये इतना पावरफुल है कि ये स्टार्टिंग में कैप्टन अमेरिका को आराम से धो दिया था विंटर सोल्जर मूवी में। बाद में की बात छोड़ो, बाद में कैप्टन अमेरिका खुद चाह के उससे लड़े नहीं, क्योंकि उनको पता था कि वो एक फ्रेंड है उसका। और तो यार बाद में की मूवीज में तो ये बहुत बार पिटा हुआ है, तो छोड़ो छोड़ो। तो अब आते हैं 4th नंबर पर। तो यहाँ पर आता है एंटमैन एंड द वॉस्प। तो इन दोनों की काफी हद तक इनकी पावर मिलती जुलती है, तो दोनों की पावर भी साथ में कह देता हूँ। तो ये सुपर हीरोज बने सूट की वजह से, जो कि है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यार ये सूट के बिना कुछ भी नहीं है, एक मामूली इंसान है, लेकिन सूट के साथ इनके पास आ जाती है वो ही सेम टू सेम सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर जैसे ही बहुत सारे पावर्स आ जाती है। और एक एक्स्ट्रा पावर आती है जो इन्हें 4th पोजीशन पर लाता है, जो कि है इनके साइज को छोटे होने का तरीका। इस वजह से ये बहुत छोटे हो जाते हैं और आराम से बहुत लोगों को मार देते हैं। और इसकी वजह से ये बड़े से बड़े विलन को तक मार गिराएंगे। ये होते हैं छोटे लेकिन करते हैं काम बड़े बड़े। और साथ ही वॉस्प उड़ सकती है लेकिन एंटमैन नहीं उड़ सकता। तो क्या हुआ, एंटमैन खुद से नहीं उड़ सकता तो इंसेक्ट की मदद से उड़ सकता है। तो यार अब आते हैं 3rd नंबर पर, जो कि है ब्लैक पैंथर। ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे अच्छे से मार्शल आर्ट आता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल ह्यूमन या फिर नॉर्मल एलियंस को ही मार सकता है, लेकिन ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता। इसे ताकत देता है एक खास तरह का जड़ी बूटी जिसका नाम है हर्ट शेप हर्ब, जिसकी वजह से इसे वो ही सब सुपर ह्यूमंस के पावर आ जाते हैं। साथ ही साथ ब्लैक पैंथर का भी पावर आ जाता है, लेकिन इसकी वजह से ये पावरफुल जरूर हो जाता है और वकांडन का राजा भी बन जाता है, लेकिन ये सुपर हीरो नहीं बनता। ये सुपर हीरो बनता है अपनी सूट की वजह से, जो कि बना है टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसको शूरी ने बनाया वाइब्रेनियम के मेटल से, जो इसकी खास बात है। तो वाइब्रेनियम क्या क्या कर सकता है वो आप लोगों को पता ही होगा। साथ ही साथ ये अपने आसपास के काइनेटिक एनर्जी को सोख लेता है और एक साथ वापस छोड़ता है। बाद में इसमें एक पंजा है जैसे कि ब्लैक पैंथर को होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज को चीर सकता है वाइब्रेनियम और उरु मेटल को छोड़कर। इन्हीं चीजों की वजह से ये 3rd प्लेस पर आता है। तो अगले नंबर पर आता है, मतलब 2nd नंबर पर आता है हमारा नया कैप्टन अमेरिका या फिर द फैल्कॉन। तो यार इसके 2nd नंबर आने की वजह यह है कि ना ही इसके पास कोई सुपर ह्यूमन की एबिलिटी से, ना ही कोई सुपर सोल्जर सीरम या फिर कहीं तो कोई खास तरह का जड़ी बूटी। इसका जज्बा, हिम्मत, टेक्निक, समझदारी इसे 2nd नंबर पर लाती है। साथ ही साथ ये सुपर हीरो बनता है अपने सूट से। पहले तो इसका सूट स्टार्क इंडस्ट्री ने बनाया था, बाद में उसके टूटने के बाद अब वकांडियन वाइब्रेनियम से बना है, शायद इसको भी शूरी ने बनाई होगा। तो इसका पावर है फ्लाइंग, शील्डिंग एंड अटैकिंग जैसे बहुत सारे पावर्स हैं। ये चाहे तो अब एक हेली कैरियर जेट से भी स्पीड उड़ सकता है, जिसकी स्पीड होती है 720 से 760 माइल पर आवर तक। और अभी इसके पास है कैप्टन अमेरिका की शील्ड, जो कि न्यूटन की थियरी को जिंदा दफना देता है। इससे बड़ी बात क्या होगी। इन सब के अलावा ये एक फुली मार्शल आर्ट ट्रेंड है, जो किसी को भी लगभग नॉर्मली किसी को भी मार सकता है। और ये एक सोल्जर है, ये चीज ही इसे काफी है 2nd नंबर पर लाने की। इसीलिए कहते हैं जय जवान जय किसान। तो यार अब आते हैं 1st प्लेस पर, जो कि है स्पाइडरमैन। तो गाइस जी हाँ, स्पाइडरमैन ही है 1st प्लेस पर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन के पास मैंने अब तक दिखाए गए सुपर हीरोज के पास जो पावर्स है, मतलब इंटरनली पावर्स हैं, वो सब कुछ है। जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर जैसे बहुत सारे सुपर ह्यूमन पावर्स। साथ ही साथ उसके पास वो पावर्स भी हैं जो दूसरों के पास नहीं है, जो कि अपना स्पाइडी सेंस, जो किसी को भी बिना देखे डिटेक्ट कर सकता है। और तो और इसके पास वो पावर है जो एक स्पाइडी के पास होना ही चाहिए, दीवारों पर चढ़ना, ऑब्वियसली।
लेकिन सिर्फ इनसे ये एक सुपर हीरो नहीं बनता, ये सुपर हीरो बनता है अपने वेब से या फिर कहें तो अपने सूट से। तो इसका वेब आता है एक वेब शूटर से जिसको टेक्नोलॉजी के मदद से बनाई गई थी। पहले तो यार इसको खुद पीटर ने ही बनाया था, बाद में इसको टोनी स्टार्क ने बनाया। और एक चीज मेन ये है कि स्पाइडरमैन अटैक करने से पहले फुल ही प्लान होता है, तो इसे आगे जाकर शायद एवेंजर्स का नया लीडर बना देगा जो कि कॉमिक्स में ऑलरेडी है, तो इसीलिए ये फर्स्ट पोजीशन पर आता है। तो यार अब आते हैं उन लोगों पर जिनको रैंकिंग करना सही होगा या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि यार मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से सुपर हीरो बने उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है कि जो बना है टेक्नोलॉजी की वजह से लेकिन वो पहले नॉर्मल ह्यूमन नहीं था, और एक ऐसा है कि जो पहले नॉर्मल ह्यूमन था लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी की वजह से सुपर हीरो नहीं बना, और एक तो ऐसा है कि वो हीरो या विलन है मुझे यही नहीं पता। तो यार पहले आते हैं हल्क या फिर कहें तो ब्रूस बैनर पर। तो यार हल्क पहले तो एक एक्सीडेंट की वजह से बना था, लेकिन बाद में ब्रूस बैनर ने जब हल्क बाहर ही नहीं आ रहा था तो उसे टेक्नोलॉजी के मदद से बाहर लाया। तो इसको यहाँ पर रैंक करना सही होगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो दूसरे नंबर पर आती है वांडा, जो कि कहने को तो हाइडा ने अपनी टेक्नोलॉजी के मदद से माइंड स्टोन से उसको हीरोइन बनाया, लेकिन आई थिंक वो पहले से ही एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी बल्कि वो थी एक विच। तो यार इसको भी रैंक करना ठीक हो गया गलत आई डोंट नो। तो यार बाद में आता है यूएस एजेंट या फिर कहे तो जॉन वॉकर। तो ये बंदा मेरी लिस्ट में ठीक ठाक था, लेकिन ये आगे जाकर हीरो बनेगा या विलन बनेगा आई डोंट नो। अभी तक के लिए तो हीरो है, तो यार इसको भी रैंक करना ठीक हो गया गलत आई डोंट नो। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही काफी है, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।